हेलो एवरीवन, सो मेरे साथ है दी ऑल न्यू हीरो ग्लैमर 125 2025 एडिशन। अगर आप अपने लिए एक 125 सीसी का एक मोटरसाइकिल देखते हो तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, माइलेज चाहिए, बजट में चाहिए, स्टाइलिश भी चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम लोग दिमाग में रखते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हीरो ग्लैमर 125 जो है इन तीनों का एक परफेक्ट बैलेंस है। आज का ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है बिटवीन दिस हीरो ग्लैमर 125 एंड होंडा SP 125। इन दोनों व्हीकल के बीच में मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि कौन सा लेना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो लोग अक्सर कंपेयर करते हैं हीरो ग्लैमर 125 वर्सेस होंडा SP 125। सो आज हम बात करेंगे इन दोनों मोटरसाइकिल के बारे में और देखेंगे क्या फ़र्क है और कौन सा लेना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मैं अगर सामने की बात करूँ तो यहाँ पे आपको विंडशील्ड मिलता है, हीरो का बैजिंग मिलते हैं, यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प मिल जाते हैं विद DRL और यहाँ पे आपको जो हाई बीम जो प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, नंबर प्लेट होल्डर, मड फ्लैप मिलते हैं, यहाँ पे आपको जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, ड्रम मिलता है 130 mm का ड्रम मिलता है विद IBS टेक्नोलॉजी, मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप सामने के प्रेस करते हो तो रेयर के लगता है, अगर आप रेयर के प्रेस करते हो तो आपके सामने के भी ब्रेक जो है एंगेज होते हैं। अभी अगर मैं टैंक की बात करूँ 11.2 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है जिसमें आपको 65 का kmpl माइलेज ही आपको देता है। अगर मैं सामने टायर की बात करूँ तो 80/100/18 सेक्शन का आपको यहाँ पे एलॉय के साथ दिख जाता है। ऑल्सो अगर मैं पीछे की बात करूँ तो 118 सेक्शन का आपको यहाँ पे पीछे जो है रिम के साथ दिख जाते हैं। इसमें आपको 130 mm के पीछे ड्रम दिखते हैं। ओवरऑल बाइक की कर्व वेट की बात करूँ तो 116 किलो है। अगर मैं सीट की बात करूँ तो 790 mm है जो कि 5556 वाले बंदे के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 160 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। उसके अलावा सीट इस काफ़ी कुशन्ड, यहाँ पे आपको ग्रैब रेल दिए गए हैं, इंडिकेटर्स हैलोजन है, पीछे की तरफ मड फ्लैप आपको दिए गए हैं, टेल लैम्प जो है यहाँ पे आपको कुछ इंटीग्रेटेड पैटर्न्स दिए गए हैं जिससे ये जब टेल लाइट ग्लो करते तो अच्छे लगते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट है, ड्यूअल सस्पेंशन दिए गए हैं, शॉक के एब्जॉर्बिंग काफ़ी अच्छे हैं, सॉफ्टवेयर साइड में है। यहाँ पे हीरो i3s का टेक्नोलॉजी है, रेस्ट यहाँ पे ब्रेक है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट। तो अब इसको अगर एक बार स्टार्ट करते हैं बहुत ही रिफाइंड इंजन लगा मुझे। और यहाँ पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन या गैजेट्स वगैरह को चार्ज कर सकते हो। स्पीडोमीटर की बात करें यहाँ पे आपको ब्लू कलर का डिस्प्ले मिलता है और इस साइड में भी आपको ब्लू कलर का डिस्प्ले मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। फ्यूल गेज है, स्पीडोमीटर है, ट्रिप है, ट्रिप भी कितना किलोमीटर ये चला है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 में वो आपको दिखाता है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपका कितना दे रहा है वो भी आपको दिखाता है। एंड दिस ऑल यू गेट। ये चाबी आप ऑफ कर दिए तो इस तरह का कुछ डिस्प्ले आता है। i3s का यहाँ पे बटन दिया गया है। सो हीरो ग्लैमर और SP 125 की कुछ कोर चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके इंजन का तो इसको मिलता है 124 cc 10.39 bhp एंड 10.4 Nm ऑफ टॉर्क। इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है। अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 65 kmpl का माइलेज, हालांकि होंडा में आपको थोड़ा सा कम मिलता है जिसके कारण अगर आप ग्लैमर को लेकर के ज़्यादा कम्यूट करोगे तो उसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको माइलेज अच्छा मिलता है। सो अगर मैं परफॉर्मेंस और इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो ग्लैमर 125 और SP 125 में ज़्यादा कोई फ़र्क है ही नहीं। SP 125 में ना कुछ फीचर्स आते हैं जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आता है, उसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। इन माय ओपिनियन ये सारी चीज़ें ना ब्रोशर में अच्छे लगते हैं और रियल लाइफ में जब आप इसको रोज़ाना अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो तो इसका यूजेज काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। वहीं पे अगर मैं हीरो ग्लैमर की बात करूँ तो इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि इंजन किल स्विच, मतलब आप अगर ट्रैफिक पे हो और आपको इंजन ऑफ करना है तो आपको चाबी ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने किल स्विच दबाया और अपना ये इंजन ऑफ हो गया। तो ये ट्रैफिक में ज़्यादातर काम आते हैं। ऑल्सो इसमें आपको जो है हज़ार्ड इंडिकेटर मिलते हैं, हज़ार्ड लैम्प जिसको कहते हैं हम लोग। सो बेसिकली अगर आप ये बटन दबाओगे तो आपके बोथ साइड के इंडिकेटर्स जो हैं वो ग्लो होने लग जाते हैं, जिसमें क्या होता है मान लो आपके मोटरसाइकिल में कोई ब्रेकडाउन हो गया, टायर पंक्चर हो गया, कहीं पर भी आप खड़े हो वेट कर रहे हो किसी के लिए हाईवे पे, तब आप ये हज़ार्ड स्विच जला सकते हो जो कि काम में आएंगे इन डेली लाइफ। एज पर माय ओपिनियन जब आप परफॉर्मेंस और मेजर फीचर्स का बात करें तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन SP 125 में आपको 9000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है फॉर दिस ब्लूटूथ फीचर, गियर पोजीशन इंडिकेटर। मेरे हिसाब से ग्लैमर इज अ वैल्यू फॉर मनी विद प्रैक्टिकल फीचर, रिलायबल परफॉर्मेंस एंड बजट फ्रेंडली। अब इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस और राइड फील कैसा रहता है। बैक ऑन द रोड। सो अभी इसको चलाते हैं और देखते हैं इसका फील कैसा है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको चला के एक चीज़ फील कर पा रहा हूँ कि इसका जो राइड क्वालिटी है काफ़ी स्मूथ है। सेकंड, इसका अगर इंजन रिफाइनमेंट की अगर बात करूँ तो वो भी काफ़ी रिफाइंड है, इंजन में ज़्यादा कोई वाइब्रेशंस वगैरह है नहीं। और अगर मैं पावर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम है, लाइक SP 125 और ग्लैमर 125 का पावर फिगर ऑलमोस्ट सेम है।
तो आपको सिटी कम्यूट कर रहे हो या फिर आप हाईवे पे चला रहे हो या फिर आप डेली अगर कम्यूट करते हो उसको लेके हाई स्पीड पे भी, या फिर अगर आप नॉर्मली अगर आप उसको कम्यूट करते हो तो आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। बहुत ही रिफाइंड फील हो रहा है और परफॉर्मेंस के मामले में भी काफ़ी अच्छा है। सो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी अगर आप देख रहे हो देन आई वुड से दैट ग्लैमर 125 वुड बी माई पिक, बिकॉज ग्लैमर 125 में आपको 9000 कम पे वो सारे फीचर्स मिल जा रहे हैं जो SP 125 में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहे हैं। इन माई ओपिनियन आई वुड गो फॉर दिस ग्लैमर 125 and this is more practical as compared to the price point, as compared to the features जो ये deliver कर रहा है the price point. Like, comment, share whatever you want. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। बाय बाय।